आप जैसी प्यारी रंगत पाने के लिए मुझे कौन सी 4 क्रीमों को मिक्स करना पड़ेगा? If you were to be in a love triangle, who would it be with? अली सफीना एंड फवाद खान। और बिस्किट तो कहाँ है इस खुशी में अपने हाथ से खिलाया आपने। यार रुक जाओ brother, मैं आपको अपने हाथ से खिलाऊंगा। Bring it. मुझे लगता है डिल्लू इज द न्यू कुलूलू। इमाद इतना प्यारा है कि उसी के नाना पाकिस्तान बनाने का ख्वाब देख सकते थे। जो भी कहूंगा लाइट कहूंगा और जो भी सुनूंगा लाइट सुनूंगा। कितना कुड़ियों तो कितना बुढ़ियों कितना अंकल जी से कितना आंटी जी, वेलकम वंस अगेन टू पीक फ्रेम्स हॉट बीट्स प्रेजेंट्स हॉट बीट्स विद अली सफीना। और दोस्तों कुड़ियों तो बुढ़ियों, आज क्या ही एपिसोड है, मैं आपको क्या बताऊं भाई। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि भाई आज की हमारी जो शख्सियत है वो इंतहाई खूबसूरत है। क्या खूबसूरत नए नक्श हैं, क्या खड़े, वो क्या कहते हैं, खड़े नाक वाली शख्सियत है इनकी। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि जब औरतें प्रेग्नेंट होती हैं तो इनकी तस्वीर एक फ्रेम के अंदर लगा दी जाती है ताकि उनका होने वाला बच्चा जो हो वो बिल्कुल इनकी तरह दिखता हो। अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि जी हम जब अपने बच्चों का रिश्ता करवाने जाते हैं तो हम इस जैसी पर्सनैलिटी को हम ढूंढ रहे होते हैं कि हमारी बच्ची का जो शौहर हो वो इस तरह का हो, या कभी कभार अगर इनके ड्रामे देख लेते तो वो कहते हैं कि भाई इस तरह का वो शौहर ना ही निकले तो अच्छा हो। तो ख़वातीन हज़रात, आज मेरे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त, एक क्या खूबसूरत इंसान बड़े ज़बरदस्त किस्म के काम कर रहे हैं। विदाउट फर्दर अडू लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द वन एंड ओनली इमाद इरफानी। अली, इससे ज्यादा आप मुझे फ्लैटर नहीं कर सकते थे। आई मीन व्हाट एन इंट्रोडक्शन। और जब आप इंट्रोड्यूस मुझे करवा रहे थे आई वाज एनवीइंग यू। माशाल्लाह, द कॉन्फिडेंस दैट यू हैव एंड द हेयर दैट यू हैव। ओह थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं आपकी इसी बहुत सारी आपकी मैं तारीफें करना चाहता हूँ और भी ज़्यादा, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि ये सारी तारीफें हैं आपकी। अच्छा। और कुछ नहीं है इसमें, कंटेंट ना समझिएगा। इमाद, मुझे पहला सवाल पूछने से पहले आपसे लेना है एक ओथ। उसके लिए आप अपना दायां हाथ उठा लीजिए और मेरे बाद में आप दोहराएंगे, जो भी कहूँगा लाइट कहूँगा, जो भी कहूंगा लाइट कहूंगा, जो भी सुनूंगा लाइट सुनूंगा, जो भी सुनूंगा लाइट सुनूंगा। माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, आप जैसी प्यारी रंगत पाने के लिए मुझे कौन सी 4 क्रीमों को मिक्स करना पड़ेगा? क्या कहूँ, बस ये फैमिली की कुछ चीज़ें हैं जो मुझे मिल गई हैं और उनका शुक्रगुजार हूँ। और कभी नहीं सोचा था कि एक एक्टर बनूंगा, लेकिन एक्टर बन के ये जो जिन चीज़ों की आप बात कर रहे हैं ये काफ़ी बड़ी स्ट्रेंथ्स बन गई हैं, यही कह सकता हूँ। बिल्कुल। माय क्वेश्चन एक्चुअली वो क्रीमों पे इसलिए आया है क्योंकि मुझे कहीं कहीं ये पता चला रिसर्च में कि यू प्लेड क्रिकेट एज वेल, ठीक है? तो क्रिकेट खेलने वाला लड़का जो गोरा हो वो तो सिर्फ वाटर बॉय होता है, वो क्रिकेट खेला तो नहीं होता। आपने क्या एक्चुअली क्रिकेट खेला है? क्यों नहीं, जब आप किसी चीज़ के बारे में पैशनेट हो, जब आप किसी को चीज़ को प्यार करते हो तो ये धूप शूप वेदर शेदर आप नहीं देखते, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। यार मगर मैं तो एक दिन खेल लूं, मुझे अगले दिन घर वाले नहीं पहचानते। मेरी टू टोन हो जाता हूं मैं, मेरा चेहरे का रंग कुछ और होता है, मेरे बाजुओं का रंग कुछ और होता है। ब्रो इसका मुझे तो हल बताएं प्लीज। देखिए मैंने आपको खास तौर पे लाहौर से मंगवाया है इन सबको धोखा दे के, ताकि मैं ये जान सकूं। क्या जान सकें मेरी खूबसूरती का राज? खूबसूरती का राज ब्रो अली, आप हर किसी को कह रहे हैं इट्स इन योर जीन्स। हाँ वो तो है, लेकिन कुछ डिसिप्लिन मेरी जीन्स में क्यों नहीं है? कुछ डिसिप्लिन है, उनको अगर आप फॉलो करो तो मेरे ख्याल से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। और अगर आपका टूल फॉर ट्रेड, अगर आपका इंस्ट्रूमेंट ही अगर आपका क्लोजअप है जो कि आपको सेल करता है एज एन इक्विटी, तो मैं यही कहूँगा इन ऑल ऑनेस्टी कि अगर आप उसकी केयर करोगे, अगर आप उसको प्यार से ट्रीट करोगे तो इम्प्रूव कर जाएगा थोड़ा बहुत। You're reminding me of John Bon Jovi by the way with your hair. Oh mama, John Bon Jovi, क्या बात है। So my next question, you're an actor now. I mean पहले आप सिर्फ मॉडलिंग किया करते थे, अब आप फुल टाइम एक्टिंग भी कर रहे हैं और मॉडलिंग भी ऑब्वियसली कर रहे हैं क्योंकि आप हैं टीवीसी डायरेक्टर्स की अव्वलीन पसंद। काश ऐसे होता, लेकिन नहीं ऐसा ही है ब्रो। द नंबर ऑफ कमर्शियल्स जिनमें हम शायद शॉर्टलिस्ट हुए हो कहीं दूर में ही, उधर हमें पता है कि इमाद ने कर लिया वो कमर्शियल। तो सवाल मेरा ये है, जब आप एक्टिंग करते हैं तो आर यू लाइक अ मेथड एक्टर और you're like a, you know, actor, एक कन्वेंशनल एक्टर जिस तरह होता है? What do you do?
देखिए ये इतना यूनिक शोबा है कि दुनिया में जितने भी एक्टर्स हैं हर एक्टर का मेथड जो होगा वो डिफरेंट होगा। ट्रायल एंड एरर एक्सपीरियंस, अपने आप को एजुकेट करो, लोगों से चीज़ें बहुत चुराई हैं, लोगों के एंटिक्स चुराए हैं, क्या करते हैं द मास्टर्स लाइक अमिताभ बच्चन, फिलिप सैमोर हॉफमैन, रॉबर्ट रेडफोर्ड, ये लोग क्या करते हैं एक क्लोजअप के अंदर। क्या करते हैं? यही तो बात है, यही तो चोरी कर करके पता चला है कि क्या करते हैं वो। जरा हमें भी तो बताओ। मुझे पता होता तो मैं आपको जरूर बता देता। मैं खुद इस वक्त उसकी सर्च में हूँ कि क्या करते हैं। वाह वाह वाह। तो फिर दैट लीड्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज कि जलन में आप अपनी साली के पीछे हैं और कभी मैं कभी तुम में आप किसी और की बीवी के पीछे हैं। तो ये वाली जब एट्रीब्यूट्स आपको करने पड़ते हैं, यू नो, ऑन स्क्रीन वो भी, तो वेयर डू यू टेक द इंस्पिरेशन फ्रॉम? देखिए इंस्पिरेशन या वो एंटिक्स तो मेरे थ्रू ही आएंगे ना, मेरी आवाज़, मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरी इमोशनल लाइफ, मेरी इमेजिनेशन से आएंगे। तो जिस तरह मैं सोचता हूँ मैं उसको उस तरह करूँगा। अगर आप वो करेंगे आप थोड़ा सा डिफरेंटली करेंगे, बिकॉज एक्टिंग इज अ, मैं तो नहीं करूंगा ब्रो, I'm not that guy. एक्टिंग इज अ सेलिब्रेशन ऑफ योर इंडिविजुअलिटी। Right. आप कहाँ रहे हो, आपके इन्फ्लुएंसेस कौन रहे हैं, आप किन चीज़ों के बारे में सोचते हो। But you know, just the general idea of, you know, कि आप जिस तरह ड्रामास में दिखाया जाता है फॉर अ नेगेटिव कैरेक्टर, आई एम सेइंग, ठीक है, आमतौर पे तो लोग उस चीज को परसीव भी करते कि शायद ये बंदा एक्चुअलिटी में ऐसा हो। मेरे ख्याल में अली अब ऑडियंस इतनी मैच्योर हो चुकी है कि उन्हें ये जानते हैं कि ये एक्टिंग हो रही है। अगर ऐसे हो तो फिर जैक निकलसन कभी लेजेंड ना बनते। अगर ऐसे हो तो एंथनी हॉपकिंस एक कैनिबल का रोल करके ऑस्कर ना जीतते। सो मेरे ख्याल में लोगों को मालूम होता है कि एक्टिंग हो रही है, और देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड एंड टू पोर्ट्रेट देम इज व्हाट एन एक्टर्स जॉब इज। सो मैं इस तरह देखता हूँ। और मुझे क्या इंस्पायर करती है चीज़ कि वो कैरेक्टर उसके अंदर क्या इनर कॉन्फ्लिक्ट क्या चल रहा है। I don't like labeling characters. अगर आप लेबलिंग करें तो मैंने पॉजिटिव भी किए हैं, मैंने नेगेटिव भी किए हैं, लेकिन मैं अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहता हूँ कि मैं अपनी रेंज को, मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलूँ, अपनी लिमिट्स को पुश करूँ। कोई ऐसी चीज जो कि लाइक फॉर एग्जांपल सिमिलर, यू नो, डिस्टर्बिंग थीम्स अगर हो तो एक्टर कहाँ से वो इंस्पिरेशंस लेगा? हैव यू एक्चुअली मेट समवन हु वाज लाइक दैट, जो अदील की तरह था? Of course I have. I've met a lot of narcissists in my life and थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे इतना अच्छा एजुकेट किया कि आपके न्यूआंसेस, आपके ट्रेट्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी वे ऑफ ट्रीटिंग पीपल, आप सोशलाइजिंग। इनडायरेक्टली आप नार्सिसिस्ट को बड़ा फीड कर रहे हैं इस वक्त, वो तो खुश हो रहे होंगे सारे। ओह या आई मीन वही मैंने पहले भी कहा कि हर किस्म के लोग दुनिया में मौजूद होते हैं और टू ईच देयर ओन। या सो इट ऑल स्टार्ट्स विद अ स्क्रिप्ट। अगर स्क्रिप्ट के अंदर आपको पोर्ट्रे करना है किसी को, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई जजमेंटल चीज। एक कैरेक्टर को जब आप ले लो, आपके पास बिल्कुल भी मार्जिन नहीं है उसको जज करने का। अच्छा, आपने अगर जज करने में पड़े तो फिर गए आप, मेरा ख्याल है एज एन एक्टर। अगर आप वो रोल प्ले कर रहे हो तो क्यों आप जज कर रहे हो? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चलिए, ये हमने एक्टिंग वैक्टिंग इसके बारे में तो हमने बात की, आगे भी हम इसको टच करेंगे, कुछ और भी मेरे पास सवाल आते हैं, लेकिन लेट्स गो बैक टू योर बचपन, जरा फैमिली टाइम, उस टाइम की बात करते हैं। वी आर ऑल अवेयर दैट यू वर, क्या कहते हैं, आमतौर पे एक टर्म यूज की जाती है, आर्मी ब्रैट। एब्सोल्युटली। सो डू यू कंसिडर योरसेल्फ अ ब्रैट स्टिल? ऑफ कोर्स रेबल तो था। बहुत तंग किया पेरेंट्स को, बहुत तंग किया अपने बहन भाइयों को। हर पेरेंट्स की तरह उनके भी कंसर्न्स थे कि मैं कोई वाइट कॉलर जॉब करूं, मैं कुछ They didn't want you to be in the forces? They Since did your not father want was me. They never forced me to be in the forces. जहाँ तक मेरे करियर या मेरे फ्यूचर का ख्याल था, मैंने बहुत उनको तंग किया है, क्योंकि मेरा ख्याल था, आई मीन रेबल जिस तरह मैंने कहा, एक बागी था मैं। पढ़ाई में खास दिलचस्पी नहीं थी मेरी। नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं करूंगा, टेस्ट नहीं करूंगा। स्कूल जाने का दिल नहीं करता था। हाँ, मैं बस दिल चाहता था, हर वक्त डे ड्रीम कर रहा होता था, या विंबलडन जीत रहा हूँ, या मैं फुटबॉल का वर्ल्ड कप मैराडोना की तरह पिक कर रहा हूँ, या वकार यूनिस की तरह रन इन कर रहा हूँ। बस ये डे ड्रीम कर रहा होता था। सो काफ़ी शुरू से मुझे मालूम था कि पढ़ाई के अंदर मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। और अगर एक आयरॉनिकली देखिए, जितने भी लोग ये सोचते हैं कि यार पढ़ाई में फ्यूचर नहीं है, और अगर वो एक्टर बन जाते हैं, तो एक्टिंग में जितना आपको पढ़ना पड़ता है ब्रो, दैट्स सच अ पेन दैट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डोंट इवन नो। हाँ, लेकिन किसी चीज़ के बारे में जब आपका इंथुजियाज्म, पैशन ओवरफ्लो कर रहा हो, तो वो फिर काम नहीं रहता, वो फिर प्यार के दायरे के अंदर आ जाता है। सही। सो एज इन
growing up, I was a black sheep. I was the youngest in the family. मेरा एक बड़ा भाई और एक बड़ी बहन है. दोनों were superb in their studies. So आप contrast देख लें कि मैं बुरा था, तो फिर सारे ही मुझे देखते थे कि I won't say embarrassment के एंगल से, लेकिन फिक्रमंद बहुत थे वो. मैंने तो आगे जाके इंजीनियरिंग तक पढ़ी ब्रो. मैंने इंजीनियरिंग की. इंजीनियरिंग करने के बाद मुझे जब ये एहसास हो गया कि मैंने ये ना चाहते हुए भी कर लिए, अब मैं जिंदगी में कुछ भी आगे कर सकता हूँ. So आपकी जिंदगी में ऐसा कोई पॉइंट था? Of course ऐसा Where you था. were like- ना चाहते हुए अपना बैचलर्स किया, ना चाहते हुए अपना मास्टर्स किया, ना चाहते हुए 3 साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया. Oh, और इस दौरान आपने मॉडलिंग का जिक्र किया, तो इस दौरान मॉडलिंग वाज अ साइड हॉबी फॉर मी. yeah. सो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब था तो 1-2 दिन के लिए कराची आ जाना, कमर्शियल करना, वापस चला जाना, क्योंकि कोई आपको 10-12 दिन की छुट्टी नहीं देगा कि जाओ सीरियल करो और वापस आओ. सो आई वाज वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड फॉर 3 years. वहाँ पे फिर एक दिन एक एपिफनी आई कि दिस इज नॉट समथिंग दैट आई एम बोर्न टू डू. और वसीम अकरम हैज बीन माय हीरो एंड इट वाज सो शुरील. मेकअप रूम में उनके साथ कॉन्वर्सेशन करना, फिर कैमरे के आगे उनके साथ छोटा मोटा डांस करना, तो वहाँ पे बिल्कुल एक टच ऑफ इंस्पिरेशन आया था कि लाइट्स कैमरा एक्शन, इसको क्यों नहीं ज़िंदगी बनाना. लेकिन फिर भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड का स्लेव था, वहीं रहा. जहाँ पे सही एपिफनी आई थी कि ये करना चाहिए, वो एक मोमेंट थी जहाँ पे एक चाय का कमर्शियल था और माहिरा खान को मुझे चाय पेश करनी थी और क्लोजअप था मेरा, और उस क्लोजअप में मैं डिलीवर नहीं कर पा रहा था. प्रेशर में आ गया था. और जब आप प्रेशर में आ जाओ तो हर चीज़ जो है आपको और रिस्ट्रिक्ट करती जाती है, और जितने टेक्स होते जाते हैं, जितने आप फाइट और फ्लाइट में चले जाते हो, यू जस्ट कैन नॉट डिलीवर व्हाट्सएप. और मैं फिर माहिरा को देख भी नहीं रहा था, कहीं और देख रहा था. माहिरा ने भी तंग आके कोई, Why weren't you looking at her, man? बिकॉज आई वॉज अंडर सो मच प्रेशर. सो कोई 12वें-13वें टेक पे माहिरा ने कह भी दिया, इमाल लुक इनटू माय आईज प्लीज. हाँ. फिर आसिम रजा जो डायरेक्टर थे मुझे साइड पे लेकर गए, उन्होंने बताया, इमाल रिलैक्स रिलैक्स, एवरीवन's here to help आसिम you. भाई ने आपसे प्रैक्टिस तो नहीं कराई? मेरी आंखों में देखो पहले. करवाई, जरूर करवाई. मैं करवाई इतना होगी. बुरा था उस वक्त, अभी भी हूँ शायद. हाँ. मैं इतना बुरा था उस वक्त कि चाहिए थी रिहर्सल. जब वो शॉट खत्म हुआ और मैं जब तन्हाई में आइसोलेशन में बैठा हुआ, एंड आई वाज बीटिंग माई सेल्फ, देन आई टोल्ड माई सेल्फ, नेवर अगेन विल आई पुट माई सेल्फ इन दिस सिचुएशन जहाँ पे आई विल नॉट बी एबल टू डिलीवर. तो वहाँ से एक आप कह सकते हो कि एक सिलसिला शुरू हुआ पर्सनल ग्रोथ का, कि एक एक्टर अपने आप को कैसे अपने कैरेक्टर को, अपने जॉब को कैसे डिलीवर करता है. क्योंकि लोगों को लगता है आसान है, लेकिन आसान नहीं है ऑब्वियसली. सो आपने बचपन की बात की, आपने जवानी की बात की, बीच का जो लड़कपन का जो टाइम था, जब लड़का सबसे ज्यादा पकड़ा जाता है, जितना उसने कोई कांड किए होते हैं, वो सारे किस्से किधर है यार? वो कुछ हुआ लाइफ में कि आप बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी की तरह आपका ट्रैक है अभी तक, यू नो? बिकॉज वी ट्राइंग टू लुक फॉर सम कंट्रोवर्सीज. हमने बहुत कुछ बड़े जाल बिछाए हुए थे, कुछ ना मिला ब्रो. अली, मैं बहुत ही ऑकवर्डली शाय टीनेजर था, एंड इन माय 20s इवन बहुत ऑकवर्ड, एक्सट्रीम सोशल एंजाइटी. सो आई वाज लाइक दैट. जिस तरह अगर आप देख लें कि फैमिली को आपके बारे में फिक्र हो और वो आपको इस एंगल से व्यू करते हो कि इसके फ्यूचर का क्या बनेगा, तो उसी तरह फिर आप अपने आप को व्यू करने लग जाते हो और आपकी सेल्फ एस्टीम वगैरह बहुत हर्ट होती है. सो I was very awkwardly shy. I couldn't speak loud and clear. I used to have a lisp also. Or I couldn't look people in the eye. I couldn't hold a conversation. So, इस तरह का था. I mean, in no exaggeration, I have no shame in saying this, admitting कि No, that's great. shyness एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बहुत casually कहते हैं शाय है, लेकिन शायनेस इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ है कि वो आपकी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल करती है. आपके रिलेशनशिप्स को, आपके फ्यूचर इंडिविजुअल्स को, और आपके फाइनेंसेस को, इधर के आपके गोल्स क्या हैं ज़िंदगी में करने के लिए, उसको. स्पीकिंग ऑफ योर रिलेशनशिप्स, प्यार के बारे में क्या आइडिया है आपका? व्हाट्स योर आइडिया ऑफ लव? वी नो यू आर मैरिड. हाउ डिड यू मीट योर वाइफ? एंड वो सब कैसे हुआ? व्हेन यू वर अ शाय, फ्रॉम अ शाय गाय, देन यू गॉट इनटू कॉर्पोरेट वर्ल्ड. कॉर्पोरेट वर्ल्ड छोड़ने के बाद क्या हुआ? ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड से पहले की बात है, when I met Mariam, my wife, for the last 17 years now. माशाल्लाह. And I think she has a very pivotal role in developing my personality and for making me realize that what kind of potential that I have. Oh wow. So
कभी कभार होता है। एक गुड रॉबिन विलियम्स की फिल्म जो है एक बहुत मशहूर, गुड विल हंटिंग, उसमें रॉबिन विलियम्स इज प्लेइंग अ साइकियाट्रिस्ट और उसका एक डायलॉग है, एग्जैक्टली डायलॉग क्या है लेकिन वो कहता है कि दे सम पीपल नीड समवन एल्स टू बिलीव इन देम टू बिलीव इन देमसेल्व्स. So this is very apt over here, and I think Mariam believed in me when no one else did, and क्या बात है, bro? I believe in you, bro. You're making me cry. I want you to have heartbeats, bro. Have you Oh, tried please, them? please. have them. Yeah, And thank क्योंकि you. ये पॉडकास्ट ही ऐसी पॉडकास्ट है कि भाई जो भी हम कहते हैं वो लाइट कहते हैं और जो भी सुनते हैं हम लाइट ही सुनते हैं. तो अब तक तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है, आपको भी अगर मजा आ रहा है तो कीप ऑन वॉचिंग. भाई नेक्स्ट मुझे ये बताइए, मरियम भाभी के बारे में आपने बता दिया, 17 साल से आप साथ हैं. जी, दिल टूटा कभी? उससे पहले दिल टूटा. नाउ आई एम सेइंग कि दिल टूटना जो एक्चुअल हार्ट ब्रेक हो. आप तो कह रहे थे हम हाइट लाइट रखेंगे हर चीज़ लाइट को. है, हाँ. लाइट है. अब तो आप हार्ट ब्रेक से गुजर चुके नहीं. हाँ. 17 साल हो गए हैं भाई आपकी शादी को. हेलो भाईजान. मैं उस हार्ट ब्रेक की बात नहीं कर रहा. अच्छा, अली, दिल हर किसी का टूटता है मेरे ख्याल से. या. हर किसी या, का दिल बिल्कुल. टूटता है और फिर वही चीज़ें आपको सिखाती हैं, वही चीज़ें आपको एक कॉम्पिटेंट इंसान में डेवलप करती हैं. सो ज़रूर टूटा होगा. आई मीन नहीं टूटा होगा, किसी और के दिल की बात कर रहा हूँ. फॉर श्योर टूटा है. 87 का सेमीफाइनल जब हम हारे ऑस्ट्रेलिया से, नहीं, बहुत नहीं, छोटा था नहीं, तब मैं टूटा. मान नहीं रहा, मुझे बात ही नहीं 96 का करनी. क्वार्टर फाइनल जब हम इंडिया से हारे थे, ओ ऐसा भाई, दिल टूटा. मेरा तो ऐसा दिल तो हम 99 का रखते ही नहीं फाइनल थे. जब हम ऑस्ट्रेलिया से हारे थे, ऐसा दिल टूटा. अरे मैं ऐसा दिल ही नहीं रखता कि टूट जाए. भाई मैं ये कह रहा हूँ, बहुत बार दिल हार्ट टूटा. ब्रेक जो एक्चुअल हार्ट ब्रेक होता है पहली दफा कब हुआ था? 87 का सेमीफाइनल. यार ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में वो पाकिस्तान में हुआ था पाकिस्तान में हुआ था, लाहौर में. और स्टेडियम में. मैं स्टेडियम में नहीं था. स्टेडियम में दिल तोड़वा लिया. मैं 6 साल का था और टीवी पे देख रहे थे. यानी 6 साल का था और 6 साल का मुझे वो याद है. अच्छा कैसा प्लस दिल टूटा. 10 इयर्स करें जरा, 16 साल की हाँ, 96 के क्वार्टर फाइनल में इंडिया से आ रहे थे, वो भी टूटा था बहुत बुरा. उम्र. उस वक्त अच्छा यू वेंट टू ऑल बॉयज स्कूल? No, I went to some. अक्सर ऑल बॉयज स्कूल के दिल नहीं टूटे हुए होते, क्योंकि मैं ऑल बॉयज स्कूल में पढ़ा को हूं. एजुकेशन वालों के नहीं टूटे होते हैं. नहीं, जिनकी को एजुकेशन नहीं होती उनके नहीं टूटे होते. कोई एजुकेशन वालों के टूट जाते हैं जल्दी. बात बात पे टूट जाते हैं कभी कभार. तो वो आपका क्या सीन था? आप यानी को एजुकेशन में थे, किस में थे? जी, मैं ऑकवर्ड तो बंदा हो जाता है ना. मुझे तो लड़कियों की वजह से ऑकवर्डनेस हो गई थी जब उन्होंने कहा ये तो कूल ही नहीं है. बट गर्ल्स, look where am I sitting right now. yeah, exactly, with my beautiful hair. With my beautiful hair. And my beautiful beard. Yes, and with my beautiful friend. And my swag. And my swag and Not my to forget friend. the swag. हाँ, हाँ ना bro, तो बताए ना. अली, मेरा स्कूल शुरू हुआ था कोयटा में. उधर तो लड़के को एजुकेशन था वो. फिर मेरे फादर की पोस्टिंग हुई थी वॉर कोर्स के लिए रावलपिंडी में. वहाँ भी मैं को एजुकेशन में था. फिर उनकी पोस्टिंग हुई थी खारियाँ टैंक्स के हेडक्वार्टर. वहाँ पे भी मैं एजुकेशन में था. इनफैक्ट साहिबा मुशर्रफ उधर की प्रिंसिपल थी. और मुशर्रफ साहब मेरे फादर के कमांडिंग ऑफिसर थे. जी, सो वहाँ भी को एजुकेशन था. फिर उनकी पोस्टिंग हुई जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी. यार तो इन सब में अगर ये पोस्टिंग आपकी होती रही है, हाँ जी, कभी टैंकों में, कभी कहीं तो कभी कहीं, मरियम आपको कहाँ मिली? मरियम मुझे लाहौर में मिली इन 1996. ओके, तो 1996 चलते हैं. So my father retired from the army and he shifted to Lahore in 1994-95. 30 साल से 30 साल पहले, तो 30 साल से मैं लाहौर में ही रह रहा हूँ. And Mariam I met through some common friends, 1996, and she's been there. I mean 2008 में तुम्हारी शादी हुई है, but she's been there in my life since 1996. Wow, that's beautiful. So जो मैंने आपको कहा कि जो डेवलपमेंट हुई है, मेरे हार्ट ब्रेक को वापस जो जोड़ा गया है, जो मेंड किया गया है, आई थिंक मरियम हैज अ वेरी पिवटल एंड इंस्ट्रूमेंटल रोल इन डूइंग दैट. क्या बात है. जी, आपके बारे में बहरहाल हमें मिले हैं थर्स्ट कमेंट्स. मोगैम्बो खुश हुआ. ऐसा वैसा है ना. yeah. तो ये बच्चा जो शाय था वो देख ले बड़ा हो कि कैसा हुआ है. वो हॉलीवुड की एक पुरानी सेइंग है, एक्टिंग इज अ शाय मैन्स रिवेंज. वाह वाह वाह, I really like that. Yeah. I really like that. तो भैया क्या आप तैयार हैं ये थर्स्ट कमेंट्स जानने के लिए? अगर आप बाउंसर्स नहीं मारेंगे तो हाँ तैयार. नहीं, बिल्कुल भी नहीं बाउंसर्स हैं. At 1994_JR कोई है. अच्छा, उन्होंने कहा है कि जी आप मेरे अब्बू होते तो क्या ही बात होती.
Am I supposed to comment on these? प्लीज डू यस टू 1994_JR इनको कुछ जवाब रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है शहंशाह। हाय मेरी बेटी आपकी पिक्चर को देखकर पापा कहती है @wish_spam पापा कहती है। ये मैं आप इतने बड़े दिखते तो नहीं। एक मिनट पापा- जरा ये खाएं। इसको खा के जरा गौर फरमाते ये हैं। हार्ट बीट मेरी तेज हो गई है ना, तो आई नीड अ खाएं हार्ट जरा? बीट। हाँ पापा कहते थे बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, बेटी हमारी ऐसा काम करेगी। हाँ कह रही है आपकी पिक्चर देख के पापा कहती है पापा। किसी ने लिखा है @XA हरीज अरीज और हरीज XAHEERJ says I hope Diddy finds you stuck in a washing machine. समझ नहीं आई मुझे क्या। Why would Diddy find you in a washing machine, bro? पता नहीं वो कुछ कहना चाह रही हैं कि मैं बहुत धुलावा लगता हूँ हर बार। शायद Yeah. all of that. Yet his resemblance to our house driver Asif Khan is just too canny. @Maria Afan official. फाटा से होगा वो जरूर। है ना? यार आप ये आसिफ खान जो है ना वो जो भी है भाई, ये पता नहीं लोग कैसे कैसे मिलाने लग जाते हैं। बहरहाल अगला पढ़ते हैं @Zara.Q2 लिखा है इमाद इतना प्यारा है कि उसी के नाना पाकिस्तान बनाने का ख्वाब देख सकते थे। मेरे वो नाना नहीं थे, मेरी दादी उनकी नीस थी। दादी उनकी नीस थी। जी सो यानी अलामा इकबाल जी, इलामा इकबाल की नीस was my दादी। was your दादी। जी जी। ग्रेट। सो Zara.Q2 समझ आया Q2? इनका नाम यही मैं कहने लगता है, इनका नाम इतना क्यूटू है तो इसलिए उन्होंने दूसरों में क्यूटनेस देखी है। बहुत ही प्यारा भाई, बहुत आला। ठीक है जी, कैसे लगे आपको ये थ्रेड्स कमेंट्स? डैडी इश्यूज से बहुत इनमें वैसे। डैडी मसले थे इसके हाँ, अंदर। या। चूंकि आप अलामा इकबाल के रिश्तेदार हैं, जी हाँ। शेर व शायरी से कोई लगाव है आपको? इकबाल साहब was a phenomena in my house growing up. Since जो रिश्ता है वो तो अब पब्लिक हो चुका हुआ है। मेरे दादा जो थे उनकी पोस्टिंग हुई थी ईरान में एज अ डिप्लोमैट टू टीच द टीचिंग्स ऑफ इलामा इकबाल फारसी वर्क इन ईरान। वाह सो जी, बहुत जो पहली किताब मैंने जिंदगी में पढ़ी वो बांगे दरा थी। वाह। और इकबाल साहब की जो बाकी फिलोसफीज वगैरह ग्रोइंग अप यार उनमें। एक सवाल अगर आप उनसे पूछना चाहते क्या था, क्या होता? मेरा एक सवाल है वैसे उनसे। जी उठा के बाहर फेंक दो गली में, नई नस्ल के अंडे हैं गंदे। ये बांगे दरा का शेर है। बांगे दरा बच्चों के लिए थी, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में किसी और बुक बड़ों के लिए थी मेरे ख्याल है। हाँ हाँ। तो सवाल मेरा अगर वो होते तो मैं उनसे यही पूछता, मैं कहते यार वो कितने ही बुरे लोग थे उस जनरेशन के जिनको गंदे अंडे स्ट्रेट अप ही कॉल देम आउट। हाँ, लोग तो मेरे ख्याल में वैसे के वैसे ही होते हैं, बस टेक्नोलॉजी आ जाती है। जो हमारी सोच है वो तो वैसी की वैसी ही रहती है। वही कॉम्प्लेक्सेस, वही इनसिक्योरिटीज तब भी थी, वही ईगोज तब भी थे। और मेरा ख्याल है कि अच्छे बुरे लोग जिनकी इकबाल साहब ने यहाँ पे बात की, जो आपने शेर दोहराया, उन्हीं लोग भी बात कर रहे होंगे। हाँ, आई एम श्योर। लेकिन मेरा जो अगला सेगमेंट है वो कुछ शेर व शायरी से रिलेटेड है। मैं इस पे इनसे पूछना चाहूंगा कि शायर क्या कहना चाह रहा है। तो इमाद भाई तैयार हैं? अर्ज किया है हाँ जी। जिसका काम उसी को सांझे, ढोली तारो ढोल बाजे। कमेंट करूं मैं इसमें? जी जी, कैसा शेर है ये? बहुत एप्ट है क्योंकि बहुत एप्ट है क्योंकि जो मैं इसकी कॉनोटेशन ले रहा हूँ वो ये ले रहा हूँ कि जिसको जो चीज़ करनी चाहिए वही करनी चाहिए। हर फन मौला नहीं आप बन सकते। हर फन मौला नहीं बन सकते, है ना? अगला शेर है, शायर उस पे कहता है फूल खिलते हैं कलियां खिलने नहीं देती, दो दिल मिलते हैं मम्मियां मिलने नहीं देती। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? हाँ, 90s में जब टेक्नोलॉजी नहीं थी ऐसा ही होता था ना। शायर ये कहता है किस किस ने महफिल में किस किस को किस किया। यार ये शायर है कौन है भाई? किधर भाई ये वाला शेर?
शायर कहता है कि किस किस ने महफिल में किस किस को किस किया, हम वो बदनसीब हैं जिसने महफिल को मिस किया। वाह भाई, आई मीन सब कुछ तो वो कह गया, मैं इसके बारे में क्या कमेंट करूं। हाँ, नहीं मैं कह रहा हूँ शेरो शायरी पे आप देखे क्या कमाल किस्म की। फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, हाँ बिल्कुल फोमो हुआ है, फोमो ऐसा फोमो क्रेजी फोमो हुआ है। Yeah. शायर फिर कहता है जिस रेस्टोरेंट गया वहां मेन्यू भी नहीं है, जहां शादी का प्लान किया वहां वेन्यू भी नहीं है, क्या फायदा इस रिश्ते का जब प्यार तैनू भी नहीं मैनू भी नहीं है। ये क्या तो कहेंगे? बहुत दिल जलाने वाला था। दिल जले यार। वैसे ये जो शायरी है, शायरी जो है मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल हुई है। कैसे कि आप ट्रक्स देखें, ट्रक्स के पीछे रिक्शे देखें, उनके पीछे हर चीज में आप देखेंगे शेर व शायरी का आंसर आपको नजर आएगा। येट हमारे यहाँ नए पोइट्स नहीं बन रहे, इसकी क्या वजह है? आई थिंक शायद दिल नहीं टूटते अब इतने ज्यादा कि शायर नहीं बन रहे। इंटरव्यू के पहले तक तो यही पता था कि भाई भाई का दिल कभी टूटा नहीं। आपका अब क्या कह आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है कि दिल अब नहीं टूटते। यही मैं कह रहा हूँ ना, वो पोइट बनने के लिए पेन जरूरी है, पेन तो शायद दुनिया में पेन नहीं रही। जी अगला सेगमेंट है हमारा मुंह के फायर। Oh कभी my आपने God. मुंह के फायर मारे? मारे हैं जी, मारे हैं। कहाँ इस्तेमाल करते हैं आप मुंह के फायर? मैं कहाँ, मुझे बहुत एंगर इश्यूज रह चुके हैं जिंदगी में, सो अभी भी हैं। और वो किस तरह आपको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कहाँ करते हैं मुंह के फायर? जो मिसाल के तौर पे छोड़ियाँ होती है ना बेसिकली। हाँ, मुंह के फायर गाड़ी में काफी आते हैं, रोड पे बहुत आते हैं। बहरहाल हमारे मुंह के फायर है रैपिड फायर है, ठीक है। Oh, बेसिकली हम आपको कुछ ऑप्शंस देंगे, उसमें से जल्दी से आपने बगैर सोचे समझे जवाब देना है। इमाद, पहला सवाल है, इफ यू हैड टू स्विच योर लाइफ ऑन गन पॉइंट हु वुड इट बी विद? ए मोहसिन अब्बास हैदर और फिरोज खान। मोहसिन, क्योंकि वो बहुत अच्छा गाता भी है, बहुत अच्छा एक्टर भी है, बहुत अच्छा होस्ट भी है, तो एक जेन्युइन ऑलराउंडर है वो। जेन्युइन ऑलराउंडर है, इसलिए आप अपनी लाइफ जो है स्विच करवा के उसे मरवा देंगे। क्या यार ये क्या बात मुझे है? ऑप्शन क्या दिया आपने? हाँ, गन पॉइंट पे अगर मुझे ये सवाल पूछा जा रहा है तो मैं यही कहूंगा ना। अपने आप को बचा लेंगे मोहसिन को, आपने फिर भी फिरोज को बचा लिया है, एफके को बचा लिया, ठीक है जी। ओके, हॉट और नॉट? सिर्फ आपने मुझे बताना है, मैं नाम लेता जाऊंगा। सैर खान, जल्दी। Don't know. हॉट या नॉट बोलना है? Don't know. So Hot. you can say not hot. Okay, कुबरा खान, हॉट, दानानीर, हॉट, हिरामानी, नॉट। कैंडोल। कौन? कैंडोल, वेरी हॉट, नासिर खान जान। वेरी हॉट। जबरदस्त। कोई ऐसी अफवाह जो आप अपने बारे में स्प्रेड करना चाहेंगे? मैं अपने बारे में स्प्रेड क्या करना चाहूंगा? यार बड़ा मुश्किल सवाल आपने मुझे डाल दिया। हाँ नहीं मुश्किल तो नहीं है, फायर है, मुंह का फायर। हाँ, मुंह का फायर कि मैं बहुत अमीर हूँ। मैं बहुत अमीर हूँ, ये आप गुड गुड, जबरदस्त। मैं डैश की टक्कर पे हूँ, इसमें से 3 ऑप्शन। मैं किसकी टक्कर पे हूँ? डैश की, ये आपने फिल करना है, ठीक है जी। शाहरुख, ऋतिक, सलमान। ऋतिक रोशन। ये बहुत आला। हु इन द इंडस्ट्री हैज द बेस्ट एक्सेंट? पुट इन ऑर्डर, ठीक है। मीरा, मिनल खान और एहसन खान। बेस्ट एक्सेंट किसका है इनमें से? अब उर्दू की बात हो रही है, इंग्लिश की बात हो रही है यहाँ पे? हाँ, हाँ। अंग्रेजी भाई, अंग्रेजी सवाल है। एहसन, मिनाल, मीरा। I like it. I like this guy. Okay, if you were to be in a love triangle, who would it be with? ये अब आप खुद बताएंगे। ये स्क्रिप्ट की बात हो रही है कि रियल लाइफ की बात हो रही है? कोई भी आप रियल लाइफ की बात करें, हमें बताएं। नहीं, रियल लाइफ क्यों? नहीं Script मरियम ही होगा ना। नहीं नहीं मरियम में आप है और तीसरा। आपने कहा अच्छा, इमाद को मैं और जरा फंसा दूंगा। हाँ? सवाल पूछा है मैंने तो। अली सफीना एंड फवाद खान। अच्छा ठीक है। ये कौन सा लव ट्रायंगल है? क्यों नहीं है? ये लव नहीं ब्रो, ये तो डीडी तेरा देवर दीवार। अच्छा जी, हैव यू एवर बीन घोस्टेड? ऑफ कोर्स, यस। नहीं यार, कम ऑन, आर यू सीरियस? हाँ, क्यों नहीं? हर बंदा गोस्ट हो चुका है अपनी जिंदगी में। और क्या आपने किसी पे घोस्ट किया? हैव यू घोस्टेड ऑन समवन? प्रोडक्शन वाले इतना मुझ पे गोस्ट करते हैं जिसकी हद नहीं है, तो आई हैव बीन घोस्टेड। या अग्रीड, या अग्रीड ब्रो। उनसे बड़े तो गोस्ट
Yeah. हाँ, एनीवे कोई ऐसा जिस पे आपने घोस्ट किया हो? नाउ डोंट से प्रोडक्शन वाले। हाँ हैं, काफी लोग हैं, है ना? काफी लोग हैं। अब पूछने लग जाए कौन? नहीं मैं नहीं पूछता, मैं ठीक है, please, वो thank बात you. तक हम। Yeah. ओके, डू यू थिंक यू मेड इट इन लाइफ? I think you never made it, never make it in life. I don't know. I don't think so. गुड, ओके। मेरा ख्याल है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने रैपिड फायर राउंड जो है हमारा गुजारा है, और क्या फायर दिए हैं आपने, एक के बाद एक। मैं कहता हूँ असॉल्ट राइफल आप तो बन गए ना। नेक्स्ट सेगमेंट हम खेलने लगे हैं जो कि है रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग। साइकोलॉजिकल बज़वर्ड्स की हम बात कर रहे थे। मुझे लगता है ये रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग भी बड़ा साइकोलॉजिकल गेम हो चुका है। ट्रेंडिंग है आजकल। हाँ, इसलिए हम एक ट्रेंडिंग गेम आपके लिए लेके आए हैं। कुछ जरूर। सिनेरियोज में आपके सामने पेश करूंगा। आपकी दाईं जाने पे पड़ा है एक क्वेश्चन जिसकी हैं दो साइड्स, रेड और ग्रीन। जी। तो मेरा पहला सिनेरियो आपके लिए ये है, रिप्लाइंग विद द लेटर के टू एवरी मैसेज। व्हाट डू यू थिंक इट इज? इट्स अ रेड फ्लैग और अ ग्रीन फ्लैग? रेड फ्लैग, बिल्कुल यार। ये लोग पता नहीं कब समझेंगे यार के वाला मैसेज का रिप्लाई क्या होता है यार। I know, yeah. यू नो। नेक्स्ट इज चेकिंग योर पार्टनर्स फोन। क्या है ये? रेड फ्लैग है, ग्रीन फ्लैग है? रेड फ्लैग है। तो यानी आपका फोन कभी चेक हुआ है? नहीं, as such नहीं हुआ मेरे ख्याल में। सच नहीं हुआ। मेरे ख्याल में हर किसी की प्राइवेसी का ध्यान रखना जरूरी है। हाँ बिल्कुल सही, हाँ वो तो जी। सही है, वो तो सही है। तो फिर रेड फ्लैग ही है। रेड फ्लैग। व्हाट्सएप फेसबुक से डीपी हटा देना आफ्टर अ माइनर इनकन्वीनियंस। हाँ, मतलब डीपी से, ये भी रेड फ्लैग है of course। उस बंदे के लिए। हाँ, हाँ जिसने जी। अपनी अपनी वो रिमूव की है हाँ डीपी। जी, हाँ जी, हाँ। तो आपने कभी की? ब्लॉक किया हुआ है, डीपी रिमूव नहीं की हुई। कभी अपनी तस्वीर चेंज कर दी हो, या बिल्कुल वो पर्सन यूजर नॉट अवेलेबल, नॉट फाउंड? हाँ, एज सच इतनी बड़ी चीज नहीं है, तो उसको बस पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लिया। बिल्कुल सही। ओके जी, नेक्स्ट है नाराज होकर ग्रुप लीव कर देना। कोई भी ग्रुप जो व्हाट्सएप ग्रुप होता है वो छोड़ा है कभी आपने? बिल्कुल छोड़ा है। तो रेड फ्लैग है, ग्रीन फ्लैग है? यार ये क्या मतलब? खुद छोड़ा है तो ग्रीन फ्लैग है? ऑब्वियसली वॉकआउट करना मेरा राइट है, हर किसी का राइट है। हाँ। मगर डजंट दैट शो कि यार वो सबको छोड़ के चला गया यार, वो तो अभी आया था। हाँ, तो गुस्सा इंसान की फितरत का हिस्सा है, तो क्यों नहीं हाँ, ठीक है। वॉकआउट असेंबली से। ठीक है। Yeah. अच्छा, splitting a bill with a girl. What was I going to say? Splitting a bill with a girl. Is that a red flag? Oh, red flag. कभी आपने split नहीं करवाया? जब पैसे जेब में नहीं होते थे तो ऐसी मूड में नहीं रहा, लेकिन मेरे ख्याल में a man's got to do what he's got to do. Gentlemanly thing यही होगी कि आप रेड फ्लैग ना हो। यार मेरे इतने सारे दोस्त हैं, वो हर डेट पे जाते हैं, हर बार अलग अलग बंदियों के साथ, वो इतना खर्चा कर चुके हैं। यार ये क्या मतलब? यानी आप कह रहे हैं कि पे करते रहे लड़के? हाँ, क्यों नहीं, अगर अफोर्ड कर सकते हो। यार आपने तो कभी किया ही नहीं, तो आप क्यों कह रहे हैं? अगर अफोर्ड कर सकते हो तो ना करें। अगर नहीं कर सकते, अगर हालत पतली है, तो फिर आपके लिए ग्रीन दे देता हूँ फिर मैं। सही, ठीक है जी। आंटियां जो कहती हैं कि शादी कर दो सुधर जाएगा, वो आंटियां आपको कैसी लगती हैं? वो भी रेड फ्लैग है? ऑब्वियसली अपने काम से काम रखो, दूसरों की जिंदगी में क्यों दखल दे रहे हो। नहीं तो बहुत सारे भाइयों की शादियां हुई हैं यार, इस वजह से बहुत सारी लड़कियों की शादी हुई है और वाकई वो सुधर गए। हाँ, लेकिन वही वाली बात के शादी इज नॉट द आंसर। हाँ, शादी इज नॉट द आंसर। प्लस अपने काम से काम रखो। आई मीन क्यों पोक कर रहे हो नाक किसी और की जिंदगी में? आपने कभी किया आज तक किसी की जिंदगी में पोक? ऑफ कोर्स, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बहुत बार। गुड। टेकिंग मिरर सेल्फीज एट द जिम। तो यानी आपने खुद भी की हुई है ये चीज? मैं अली इतना बड़ा नार्सिसिस्ट, इतना बड़ा अटेंशन सीकर हूँ, तो क्यों नहीं मैं तस्वीरें खींचूंगा। हाँ, हाँ, और क्यों ना हो आदमी और क्यों ना- नार्सिसिस्ट और अटेंशन आई मीन जस्ट लुक एट मी मैन। वाह क्या Yeah. बात है यार। Yeah. मैं तो इस चीज पे मैं गाय आस्किंग फीमेल क्रिकेट फैंस, तुम्हें पता भी है LBW क्या होता है? उनके साथ फ्रेंच ना बोलें तो बेहतर है। ये रेड फ्लैग आपने दिखा दिया है। वो लड़का जो है वो कंप्लीटली रेड फ्लैग है। तो लड़कियों, ऐसे लड़के से
माइनस रहो, ऐसा ही है। हाँ ऐसे ही है, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है कि उसकी जब तक आपको एक बार उसकी कॉम्प्लेक्सिटी का टीका लग जाए तो सिर्फ आप ही जानते हो, और लोगों पे मसलत ना करो तो बेहतर है। ठीक है जी। दैट ब्रिंग्स मी टू द लास्ट सिनेरियो, इंटरव्यूज में पॉलिटिकली करेक्ट होना। परफेक्ट आंसर। मुझे बताया अली, हमारे पास डिप्लोमेसी नहीं होगी तो और क्या होगा? नहीं, पॉलिटिकली करेक्ट होना फर्क है, डिप्लोमेसी फर्क है। I think there's a fine line between politically correct and diplomacy. Absolutely. So politically correct होना अच्छी बात है, क्यों लोगों का दिल दुखाएं हम बैठ के? बिल्कुल Yeah, बिल्कुल बिल्कुल सही, मैं सहमत हूँ आपके जवाबों से। बहुत शुक्रिया। yeah. Thank you. So that brings us to the last segment, sadly, but this is, you know, what you've already posted on your social media, and we've taken stuff from there. Oh, okay. ठीक है? And we basically want to know, हाँ, in this picture, हाँ. basically what's happening here? What's happening here? मेरी बड़ी सी दाढ़ी थी और मुझे प्रोजेक्ट के लिए उसको उतारना था, और मैंने ट्रिमर पकड़ा और पहले मैंने कोशिश की गोटी रखूं, फिर मैंने मूछें रखी और फिर मैं क्लीन हो गया. So I just thought it would be very creative if I just Yeah, but these actually look like three different people. अच्छा, well, मुझे ये लगता है ये psychological buzzword जो है ना आजकल बड़े in है. ये जैसे narcissist हो गया, gaslighting हो गया, ये बुलाना. Do you agree with that or you don't? हमेशा से इनसे. हमेशा सही था. हाँ, यानी you know अक्सर अच्छी जेंट्री, हाई जेंट्री में बैठे हो तो फिर ऐसी बातें तो होती हैं. हाँ ये तो है. हाँ अब जैसे अच्छा, आज आपके साथ बैठ के जैसे आज आप हमारे साथ हाँ, बैठे, जैसा इसी पे है. एक और बिस्किट तो खाए ना इस यार. खुशी में अपने हाथ से खिलाया आप. यार रुक जाओ. अपने हाथ से. Brother, oh my brother. So you gotta eat it like in one go. मैं आपको अपने हाथ से खिलाऊंगा. Yeah. Bring it. हाँ. ये हुई ना बात. ऐसे टाइम पे तो मेरी मूंछें खुद ब खुद ऊपर चली जाती है. इमाद भाई, अगला सवाल. बस सवाल नहीं है, ये पूछना चाहता हूँ, आप उड़ सकते हैं? मैं उड़ सकता हूँ क्या? It says I ain't a Superman, but I can fly. अच्छा, वो मैंने आपको बताया है, मैं बताया इतने तो टॉल क्लेम्स करता हूँ, मैं इतना अटेंशन सीकर हूँ कि फिर मैं ऐसी बातें करता हूँ. डिलूजनल हूँ मैं बहुत बड़ा. अच्छी बात है, ये तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं खुद भी ऐसा हूँ. डिलूजनल होना ही जरूरी है. मुझे लगता है डिल्यूलू इज द न्यू कुलूलू. मगर मैं ये भी जानना चाहता हूँ, हाँ. मुझे ये बताएं कि ये जो कपड़े आपने पहने हुए इस कैप्शन के ऊपर, ये कपड़े पहन के मैं किस फंक्शन में जा सकता हूँ? आप और मैं डेट पे जा सकते हैं इसमें. वाकई माद भाई, हाँ. मैं पहन के पहुंच भी जाऊं, मैं वैसा लड़का भी हूं. बदतमीजो. अच्छा हाँ, ये वैसा लड़का जो है ना, ये वाली तस्वीर में बताइए ये क्या हो रहा है? आप और फहद, ये क्या है? ये तो बड़ी, ये you're feeding something to the AI bro. मैं और फहद इस वक्त एम्ब्रेस कर रहे हैं अपने आप को और एक दूसरे को. आफ्टर द सक्सेस ऑफ फहद का ड्रामा था कभी मैं कभी तुम, तो उसकी फाइनल स्क्रीनिंग. का यार, आपका भी तो था यार. फहद प्रोड्यूसर थे तो उनका ज्यादा था. अच्छा, सो आप बैक स्टेज जरा थोड़ा बहुत मुझे फहद के बारे में भी बता रहे थे कि यार बड़ी मेहनत की है उन्होंने. आपने ज्यादा मेहनत नहीं की? मैंने ज्यादा की है कि कम की है वो मैटर नहीं करता. मेहनत तो मैंडेटरी चीज है, वाकई किस्मत होती है जो कि आपको लेके चलती है जिंदगी में. लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करोगे, अगर आप आई एम सॉरी कामचोर होगे, तब आपको जिंदगी में कोई हेल्प नहीं मिलेगी. सही बात है. On that very note, I think we're going to wrap this up because this has been a cracking podcast, bro. I hope बड़ा so. मजा आया है. नहीं, बहुत मजा आया मुझे. Thank you very much for being on our podcast. Thank you so much for having me and thank you so much Heartbeats मुझे अपने हाथ से खिलाने का. यार आपने जो मुझे खिलाया ना, मिलो फिर मुझे जरा बाद में जरा खाने पीने खुशबू लगा के. खुशबू लगी हुई है भाई जान हमारे. Thank you guys for watching this and please do not forget to like, subscribe and share our page with yourselves and your loved ones. Thank you for watching Heartbeat with Ali Safina.